रहा है। ये बल्ले बल्ले हो कहाँ रही है, अब तक ये समझ में नहीं आया। 8 साल में देश इन्होंने थल्ले थल्ले कर दिया और ये कहते हैं इनकी बल्ले बल्ले। बड़े शर्म की बात है। मैं तो देश के लोगों से अपील करता हूं, इनके ओपिनियन पोल का जवाब दो। सर्वे इनका, माइक इनका, टीवी इनका तो दिखाएंगे, इनके टीवी चैनल अपने तो दिखाएंगे, पर देश की जनता सर्वे देखकर इनको कोस लिया। शुरू से ओपिनियन पोल दिखाते हैं 300 पार, 600 पार, 800 पार। इनका बस चले तो 300 में से 800 पार कर दें। इन पर जादू मशीन है, ईवीएम है, डीएम है। नकली चाय वाला निकला, नकली चौकीदार निकला, नकली देश बनाने वाला निकला, नकली आय डबल करने वाला निकला। हर चीज में नकलीपन निकला है। देश को कंगला कर दिया है और अब भी 5 साल की उम्मीद रखते हैं कि देश की, अब भी 5 साल के एक आंकड़े छोड़ दीजिए, इनकी जो ये जो टेलीविजन में दिखाते वो छोड़ दीजिए। आप जमीन पर चलिए। मोदी जी का नाम लेते लोग हैं कि अब अचानक से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है लोकसभा चुनाव की जो है नतीजों पे बातचीत किया जा रहा है, यानी कि ओपिनियन पोल की, कि अगर इस वक्त चुनाव हो जाए तो लोकसभा में किसकी सबसे अच्छा पकड़ हो सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि करीब 543 लोकसभा सीटें हैं, जिसपे जो है 362 सीटों पे जो है शानदार जीत हासिल कर सकता है अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अभी से बल्ले बल्ले बताई जा रही है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि अभी से जो है किसी ना किसी तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी माहौलों में जो है रंग चुकी है, ढंग चुकी है। उस पर हम लोग खासा बातचीत करेंगे और साथ ही साथ में जो है उस पर भी चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जो चर्चाएं होनी चाहिए थी उस पर ना होकर के किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा हो रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर खासा बातचीत करने के लिए पंडित जगदीश शर्मा जी मौजूद हैं और इनसे खासा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के बल्ले बल्ले होने वाली है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। अभी से अगर नतीजे का बेसर आंकड़ा दिखाया जा रहा है ओपिनियन पोल के तौर पे कि अगर अभी भी चुनाव लड़ लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बल्ले बल्ले। देखिए भाई, टेलीविजन इनके हैं, आंकड़े इनके हैं, और आदमी जब सब कुछ अपना तो अपनी बल्ले ही बल्ले कहता है, किसी और को तो आगे बढ़ने नहीं देता है। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले है तो थू थू है इस पार्टी पर। किसान से पूछो, नौजवान से पूछो, उस महिला से पूछो, मैं कहता हूं व्यापारी से पूछो, हर आदमी इनको कोस रहा है, गाली दे रहा है। ये बल्ले बल्ले हो कहाँ रही है, अब तक ये समझ में नहीं आया। 8 साल में देश इन्होंने थल्ले थल्ले कर दिया और ये कहते हैं इनकी बल्ले बल्ले। बड़े शर्म की बात है। मैं तो देश के लोगों से अपील करता हूं, इनके ओपिनियन पोल का जवाब दो। अगर गलती से जिस तरह से माहौल बना रहे हैं देश को और लूटने का, प्रधानमंत्री मोदी की आप बात करते हैं, अगर गलती से अब उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया तो मैं समझता हूं ये देश के लोग समझते हैं प्रधानमंत्री जिस बात पर बने थे, लोगों ने चुना था। नकली चाय वाला निकला, नकली चौकीदार निकला, नकली देश बनाने वाला निकला, नकली आय डबल करने वाला निकला। हर चीज में नकलीपन निकला है। आप बताइए कैसे बल्ले बल्ले। अगर ये बल्ले बल्ले तो फिर थल्ले थल्ले देश जवाब दे क्या होगा। धरती में चला गया भारत, धरती में माइनस में। माइनस का मतलब समझते हो ना, जीडीपी माइनस में है, रुपया ऐसे बढ़ रहा है। यही तो प्रधानमंत्री थे जब अपने टाइम में कहते थे जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा होता है। हमने तो कहा नहीं, इन्होंने खुद कहा था। इन्होंने कहा था मेरा सपना है कि हवाई चप्पल वाला जहाज में घूमेगा, तो हवाई चप्पल भी गई और जहाज भी गया। जहाज कोसों दूर कर दिया। कहीं ना कहीं कुछ तो करा हो देश के लिए। 8 साल में चुनाव में रही हैं, लोकतंत्र को लूटने में लग रहे हैं, संविधान को लूटने में लगे हैं, पैसों से, ईडी से, सीबीआई से, ईवीएम से इस देश को कंगला कर दिया है। और अब भी 5 साल की उम्मीद रखते हैं कि देश की, अब भी 5 साल की, 1 मिनट मैं अपना जवाब दे दूं, अब भी 5 साल की उम्मीद करते हैं कि देश की जनता इनको चुनेगी। क्या इतने 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 हमारे देश के मूर्ख लोग हो गए हैं जो भी इनको चुनेंगे। आप जमीन पर चलिए, टेलीविजन छोड़ दीजिए, इनके आंकड़े छोड़ दीजिए, इनकी जो ये जो टेलीविजन में दिखाते वो छोड़ दीजिए। आप जमीन पर चलिए। मोदी जी का नाम लेते लोग निकाल लेते हैं, कहते भाई माफ कर दो, आपकी वोट नहीं देंगे। तो भाई ऐसा माहौल मत बनाओ, आप भी मत बनाओ। ये देश बर्बादी के रास्ते पर है। हमें दुख है, इस देश को हमने खून से सींचा था, इस देश को कुर्बानियों से सींचा था। सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, बड़े बड़े नेताओं ने, महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने
इसलिए थोड़ी सी इच्छा था कि आप देश को बेच देंगे। बात तो सुन लीजिए, सवाल आप नहीं, बात अच्छी करिए ना। मैं बात अच्छी कर रहा हूं सर। सवाल यहां पर ये हो रहा है कि सर्वे इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि भले ही महंगाई है, भाई सर्वे इनका, माइक इनका, टीवी इनका तो दिखाएंगे, इनके टीवी चैनल अपने तो दिखाएंगे, पर देश की जनता सर्वे देखकर इनको कोस लिया दे रही है। जो देश के मुखिया को, देश के चौकीदार को भारत का हर आदमी, भारत का हर नागरिक कहता है। मैं तो अपील करता हूं अपनी महामहिम राष्ट्रपति जी से, आपको चुना है इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए। क्या देश बेचना जुल्म नहीं है? देश की संस्थाएं बेचना जुल्म नहीं है? लगातार जुल्म पे जुल्म करते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं फिर जनता इनको चुन लेगी। इतनी मूर्ख नहीं है। सर थोड़ा सवाल ले लीजिए। सवाल यहां पर यह है कि जैसे बेरोजगारी और महंगाई की बार बार चर्चा किया जा रहा है, तो सवाल ये उठ रहा है कि आजकल जो है टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाया जा रहा है कि हैरान करने वाली रिपोर्ट तो तब आ रही है जब बेरोजगारी और महंगाई पे जो है लोग बाग आवाज उठा रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद करना पर भाई पसंद तो कोई नहीं करता, पसंद करते मोटे चश्मे वाले, जिनको मालजारों पसंद करते हैं। देश की जनता पसंद नहीं करती है। देश की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं करते, देश के हालात खराब कर दिए हैं। आप मुझे बता दिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक काम बता दीजिए जो देश की जनता के लिए क्या हो। क्या 370 कहेंगे आप? वो देश की जनता के लिए हैं। इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, नौकरियां देंगे, खुशहाल करेंगे, अच्छा दिन लाएंगे, 15 लाख देंगे। कुछ करा? सवाल ये है, सिवाय मूर्ख बनाने के देश के और कुछ नहीं करा। अपने लिए अच्छे दिन के जरूर आए हैं। देश की जनता रो रही है, बुरी तरह से रो रही है, कोस रही है और कह रही है प्रधानमंत्री जी हमसे क्या गलती होगी जो हमने आप पे भरोसा करा। आप तो भरोसा करने के लायक ही नहीं है। सर सवाल यहां पर यह है कि हाल ही में जो है विधानसभा का चुनाव देखा जा रहा है, चाहे गुजरात हो या फिर जो है और तमाम राज्यों में होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि जो ये अभी से ओपिनियन पोल दिखाया जा रहा है, क्या लगता है इस पे छवि पे कुछ फर्क पड़ने वाला है? शुरू से ओपिनियन पोल दिखाते हैं 300 पार, 600 पार, 800 पार। इनका बस चले तो 300 में से 800 पार कर दें। इन पर जादू मशीन है, ईवीएम है, डीएम है, उनकी सरकार है, जनता की चुनी सरकार नहीं है। आप चोरी कर लो, डकैती कर लो, छल कपट कर लो, हर बार जीत लो। आप पे अब ईडी है, आप पे सीबीआई है, आप पे इनकम टैक्स है, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, डरा रहे हैं देश की जनता को, देश के व्यापारियों को, देश के लोगों को। पर देश की जनता अब इनको चुनने वाली नहीं है। अच्छे दिन तो थे इनके, अब ये बुरे दिन भी देखेंगे। आने वाले समय में यही देश की जनता, यही इनके सपोर्टर, यही मोटे चश्मे वाले, जब उनके बच्चे भूख के रोड पर आ जाएंगे ना, तो ये बुरे दिन भी दिखाएंगे। नहीं कह रहे हैं, आज भी जो है बरकरार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, जो इमेज है, आज भी पहले पसंद के तौर पे दिखी जा रही है और वो छवि बरकरार है। कहां देखी जा रही है? न्यूज चैनल में ना। जमीन पर देखो, न्यूज चैनल तो बता देंगे न्यूज के अपने हैं, तो अपना चैनल तो अपनों की बड़ाई करेगा ना, वो दिखाएंगे सुबह शाम। अगर आपको सच्चाई जाननी है, चलिए मेरे साथ रोड पे चलते हैं, हर आदमी से पूछते हैं, बताइए प्रधानमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं। हमें शर्म आती है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कैसी छवि बना ली है। हमें नहीं चाहिए ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो लोकतंत्र और संविधान करे। अब इनको कोई चुनने वाले नहीं है। अब ये मुंगेरी लाल के सपने दे, हाँ चोरी डकैती करेंगे और करते रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं, ये ईवीएम की सरकार है, ये डीएम की सरकार है। ईवीएम और डीएम को मैनेज कर दो, इनको उनकी औकात पता लग जाएगी, औकात कि इन्होंने देश कहां ले गया और क्या कर दिया है। विपक्षियों की तो जो है अब जो हालात हैं, जो तस्वीरें हैं, और ज्यादा हालत पंचर होने वाली हो रही। हमारी तो हालत खराब। अरे भाई, जिस देश का जवान मर रहा है, जिस देश का किसान मर रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, व्यापार सुरक्षित नहीं है। ये देश बनाया, खून से चीसा है। हमारी औकात है, हम डरे हुए, हम सहमे हुए हैं कि भारत इसलिए बनाया था। आज सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी की आत्मा अपने आप को कोसती होगी कि हमने देश इन चोरों के लिए बनाया था, इन डकैतों के लिए बनाया था, इन देश बेचने वालों के लिए बनाया था। 80% भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रजाई में मुंह दे के रो रहे हैं। वो बोल भी नहीं सक रहे हैं। हम तो कह तो रहे हैं, हम रोड पे तो हैं, हम संघर्ष में तो हैं, हम देश की जनता के लिए लड़ तो रहे हैं। आंकड़े दे दिए हैं, गांव बसानी है और शोर मचाना शुरू कर दिया है। इतने मूर्ख नहीं है देश के लोग। इन्होंने बनाए, आपकी बात ठीक है, मूर्ख बनाए, पर कब तक? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 8 बार मूर्ख बनाया 8 साल में।
अब देश की जनता मूर्ख नहीं बनेगी, मुंह तोड़ जवाब देगी, इनको वहीं भेजेगी जहां से आए थे। नहीं, सवाल सर यहाँ पर ये है कि हाल ही में अभी विधानसभा का चुनाव होता है उत्तर प्रदेश के अंदर में, और बैक टू बैक जो है सत्ता फिर से बीजेपी हासिल कर लेती है, और जो है अभी फिलहाल 1 से 1.5 साल का समय है लोकसभा चुनाव के लिए, उससे पहले ये सर्वे आना पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 80 में से 80 सीटें जीतने की बातचीत करते हैं, और ये जो इधर ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि 80 में से 76 सीटें ऐसी हैं जो कि लोकसभा सीटें जीत करके मोदी जी के नेतृत्व में निकाल के ले जाएंगे। तो 80 में से 76 सीटें सर यूपी में, यानी कि फिर से। अरे भाई, अगर मेरे चैनल होते, मैं मालिक होता तो मैं भी ये करवा देता, मैं तो 80 से 90 भी पार करवा देता जिस तरह से चल रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आप जमीन पर है, सुबह शाम मोदी भगवान, मोदी विष्णु, मोदी ऐसे करते रहते हैं। सही मायने में अब ये कलयुग में ठग और लुटेरे ही देश में आगे हैं। इनका इतिहास बताता है, एक हमारा इतिहास देख लो, एक इनका। मैं बार बार कहता हूं, एक आदमी इनका बता दो, पूरी भारतीय जनता पार्टी का, बजरंग दल का, और ये जो संघ जितने भी इनके समर्थक हैं, क्या किसने देश के लिए शहादत दी? ढूंढा भी नहीं मिलेगा। इनकी औकात नहीं है, इनमें दम नहीं है। शहादत देना हम जानते हैं और देते रहेंगे। देश को बनाने के लिए कितनी शहादत ले लो, हम देंगे। ये भारत हमारा है, भारत के लोगों का है, हमारे किसानों का है, हमारे भाइयों का। आप धरातल पे तो उनका सुपड़ा साफ है। अब ये बेईमानी ठग लोग हैं, क्या ठगी करेंगे, क्या ठगी का नया प्रोपेगेंडा ला रहे हैं। अब कि ये 500 में से 500 पार कह सकते हैं, फिर कहेंगे नहीं 300 आगे भाई कम होगी। ये ड्रामेबाज हैं, ड्रामा करते हैं, जनता के लोग नहीं हैं। मैं दावे से कहता हूं कि जनता के लोग नहीं हैं। आज आरबीआई में जितना खजाना था जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए था, सब लूट लिया है, नहीं खाली आरबीआई भी। अब अडानी जी को नंबर 1 पे लाना है। अडानी, देश की जनता से मैं तो अपील करता हूं, बहनों भाइयों, अगर किसी पे थोड़ा बहुत पैसा बचा है तो हाथ जोड़ के मोदी जी को दे दो, वरना ईडी सीबीआई सबको यूं ही तंग करेगी। क्योंकि इनके पास आंकड़े हैं, इनके पास आंकड़े हैं कि कुछ पैसा भारत में है भी। अगर आप दे देंगे तो हमारे देश का नाम होगा, क्योंकि अडानी को पैसा चला जाएगा और वो नंबर 1 हो जाएगा विश्व में। बस ये काम इन्होंने करे हैं। जनता की नहीं सोचेंगे। उस हवाई चप्पल वाले से बात करिए, उस किसान से बात करिए, उस नौजवान से बात करिए, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, पता नहीं इनको क्या हो जाता है। हाँ, कहीं कुछ बेचना है, कोई संस्था बेचनी है तो तुरंत बताइए, अगले दिन घाटे में दिखा उसको बेच देंगे। क्या इसलिए देश की जनता ने चुना था कि आप आगे भारत को बेच दीजिए? अगर ये भारत को बेचेंगे, विपक्ष का धर्म है, विपक्ष का धर्म है कि सच्चाई देश की जनता को पता लगे कि क्या हो रहा है देश में, कैसे 1 रुपए का 1000 रुपए बन रहे हैं और 1000 के 1000 करोड़ बन रहे हैं। और जो गरीब आदमी है उसका तो निवाला भी खोस लिया उन्होंने, नौकरी खोस ली, निवाला खोस लिया, घर खोस लिया, कपड़े खोस लिए, हवाई चप्पल खोस ली। तंग कर दो कि लोग जीने की वस्तु में ही घुल मिल के रह जाएं और किसी के बारे में बात ना करें। चलिए, तो हमारे साथ जो है पंडित जगदीश शर्मा जी मौजूद रहे। टॉपिक यही था कि क्या अगर अभी चुनाव हो जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो छवि अभी बरकरार है, क्या उसका फायदा मिलेगा। हालांकि बताया तो यही जा रहा है, और जिस तरीके से टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जा रहा है कि जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा नतीजा जो है बीजेपी के पक्ष में आएगा और भारतीय जनता पार्टी को जो है बल्ले बल्ले होने वाला है। क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे खासे सीटों से जो मार्जिन से जो है अभी भी जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट करना चाह रही है और चाहती भी है। क्या कुछ आपके मन में चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।